MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में दोस्तों आज बात करूंगा बीएमसी चुनाव के नतीजों की। आज के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि ठाकरे भाइयों का सारा घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों पहले ये आपको सुनना चाहिए। निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देख कर धुंधली सी ताकत हौसला हमारा कम नहीं होता। देखकर धुंधली सी ताकत हौसला हमारा कम नहीं होता। अरे झूठी आंधियों से वही डरे जिन चिरागों में दम नहीं होता। यह आपको सुनाने का मतलब क्या है? यह आपको सुनाने का मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस जिस ट्रैक पर चल रहे थे, जो कह रहे थे, करीब करीब वैसी पिक्चर बन रही है। दोस्तों बीजेपी जो है वो मुंबई की नई बॉस बनने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास लिखा गया है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है कि ठाकरे ब्रदर्स का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 29 नगर निगमों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन का परचम लहराया है। और यह कोई मामूली जीत नहीं है दर्शकों, यह मामूली जीत नहीं है, यह है सीधी सत्ता की चोट। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव के 29 महानगर पालिका के नतीजे आ रहे हैं। इसको एक एक करके आप देखिए और समझिए। एक के बाद एक 26 नगर पालिकाओं पर बीजेपी गठबंधन ने कब्जा जमा लिया है और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनने लगभग तय माना जा रहा है। 25 सालों से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। दर्शकों मुंबई की जनता ने बीजेपी को केंद्र, राज्य और राज्य के बाद अब महानगर पालिका की सत्ता की चाबी भी पकड़ा दी है कि देखिए आप पर भरोसा है तो पूरा भरोसा कर रहे हैं, अब काम अच्छे से कीजिएगा। और जिस शिवसेना के नाम पर कभी मुंबई से महाराष्ट्र तक डर का साया हुआ करता था, आज उसी किले पर कमल खिल चुका है। उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, दोनों का एक तरह से जो सियासी घमंड है, पॉलिटिकल गुरूर है पॉलिटिकल, आज जनता ने उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। जनता ने यह साफ संदेश दिया है कि भावनाओं की राजनीति अब नहीं चलेगी, वंशवाद अब नहीं चलेगा और सिर्फ नाम के सहारे सत्ता नहीं मिलेगी। बीजेपी गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि मैदान में वही टिकेगा जो काम करेगा। जश्न की इन तस्वीरों को आप देखिए। महाराष्ट्र में कमल जो खिला है तो चारों तरफ जश्न ही जश्न दिखाई दे रहा है। वो जश्न मन रहा है, जरा देखिए। 2/3 से ज्यादा सीटों पर नगर निगमों में जीत के साथ बीजेपी गठबंधन कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह जो है वो चरम पर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के। इन नारों से माहौल गूंज रहा है। और बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम में बीजेपी गठबंधन ने 1997 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता पर यह काबिज रही। शिवसेना जो यहां पर काबिज थी उसको अब उसके किले को और शिवसेना को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी उस दौरान सत्ता में तो रही लेकिन मेयर जो है वो हमेशा शिवसेना का ही रहा है। लेकिन इस बार संभवतः जो तस्वीर नजर आ रही है, मेयर भी बीजेपी का ही हो सकता है या होगा। बीजेपी जो जीत मिली है इससे गदगद है, भाई खुशी बनती है क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। तो कांग्रेस का चुनाव में वही हाल है जो 20 साल पहले था। कांग्रेस ने बीएमसी के इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार बीएमसी में इन लोगों ने बनाई थी।
VBA से हाथ इन लोगों ने मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में जीत का ताज नहीं आया है। और महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर यह बता दिया है कि यहां का बॉस आखिर कौन है। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे वक्त पर हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब 4 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के साथ महाभारत में चर्चा की शुरुआत करूंगा। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। बीएमसी चुनाव में 29 साल से कायम ठाकरे ब्रदर्स की बादशाहत खत्म हो गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को महाराष्ट्र विधानसभा का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, जिसमें बीएमसी सेंटर में है। बीएमसी पर जो बैठता है वही मुंबई की नीति तय करता है और आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। बीएमसी में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 1997 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता पर काबिज रही शिवसेना को ध्वस्त किया। बीजेपी उस दौरान सत्ता में तो थी, लेकिन मेयर हमेशा शिवसेना का रहा। बीएमसी में कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 90 पर। वहीं इस बार सत्ता को बचाने ठाकरे ब्रदर्स ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था। 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ठाकरे ब्रदर्स की हार हुई। अब हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। पहले ही इतने तो पहले उनके मेरे ख्याल से 66 तो अनअपोज ही हो गए थे, तो इंक मिट रही थी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बीजेपी जीत से गदगद है तो कांग्रेस का चुनाव में वही हाल है जो 20 साल पहले था। कांग्रेस ने बीएमसी में इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए से हाथ मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में जीत का ताज नहीं आया। महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर बता दिया कि यहां का बॉस कौन है। बीजेपी और शिंदे गुट ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में भी साफ सुनाई देगी। एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे समय में हुआ जब 4 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ के शर्मा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त सीधे लाइव हैं। मेरे साथ वरुण पुरोहित जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं के शर्मा जी आपसे। ये देवेंद्र फडणवीस का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। इसको एग्जीक्यूट होते हुए हम महानगर पालिका में देखें, क्योंकि एक चीज जो आपके हाथ में नहीं थी वो यही बीएमसी थी। इसके अलावा तो सारा लगभग महाराष्ट्र के अंदर आप लोग वो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल बदला ले ही चुके थे। नहीं, राम जी, सर्वप्रथम तो इतनी ऐतिहासिक जीत के लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मुंबई की जनता का भी धन्यवाद करता हूं।
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व उसका भी धन्यवाद है, जिनके मार्गदर्शन पर और फडणवीस साहब के मार्गदर्शन पर ये चुनाव लड़ा गया। और इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत आप केवल मुंबई नगर निगम में नहीं, बल्कि आप पूरे महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 23 नगर निगम पे, जहां लगभग भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाने जा रही है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता। अब रही बात, आपने कहा फडणवीस साहब का नेतृत्व निश्चित रूप से बहुत ही लोकप्रिय नेतृत्व है और महाराष्ट्र की जनता उन पर विश्वास भी करती है, भारतीय जनता पार्टी पर। दूसरी तरफ जो आप विपक्ष को देख रहे हैं, विपक्ष केवल रोने धोने, विलाप करने, चिल्लाने, चीखने के अलावा उनके पास कोई न विजन है, न वो जनता के बीच हैं, और केवल जनता के जनादेश का अपमान करना ये उनका एक सगल बन गया है। जो महाराष्ट्र विधानसभा के बाद जो हालात महाराष्ट्र को लेके विपक्ष ने पैदा किए, चाहे वहाँ के आप वोटर लिस्ट की बात हो या वहाँ जो वोटिंग हुई, जो परिणाम आए महाराष्ट्र के, इसके बाद जितना अपमान कर सकते थे, राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जनता सर्वोपरि है। जनता का जब आप जनमत का अपमान करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि वो उसका बदला भी लेती है, वो छोड़ती नहीं है। हार जीत होती रहती है, हार जीत से कुछ नहीं होता। हार जीत के बाद आपका रवैया कैसा है, आप उसके बाद हारने के बाद आप किसका अपमान कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार का ऐतिहासिक परिणाम आया और उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को भारी जीत मिली। उसके पहले दिल्ली में आपने देखा, उसके पहले हरियाणा में देखा, उसके पहले महाराष्ट्र में देखा। लेकिन पूरे देश में जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह प्रोपोगंडा, झूठ, इसके सिवाय कुछ नहीं बचा है कांग्रेस। मैं तो आज देख के आश्चर्य कर रहा था, कई नगर निगम ऐसे हैं जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 0 सीट है सर, 0 सीट। बिल्कुल आश्चर्य होगा, मेरे साथ नगर निगम में खाता नहीं खोल पा रहे। ये स्तर आपकी बन गए, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, ये स्तर हो गया कांग्रेस का। 100 सीट में 1 सीट, 2 सीट। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप हारने के बाद जिस तरह अपमान करते हैं लोगों का, जिस तरह उनके मैंडेट का अपमान कर रहे हैं, ये उसके परिणाम है। इसको समझने की जरूरत है और इससे सबक लेने की जरूरत है कि आप हारे तो उसका ठीकरा जनता पे मत फोड़िए जी, जनता के जनमत का अपमान मत कीजिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं मिलेगा इस देश के। वरुण पुरोहित, ये एक और इलेक्शन समझ लीजिए, और मुंबई की नगर पालिका का इलेक्शन भी, नगर निगम का इलेक्शन भी सामान्य इलेक्शन तो नहीं कहा जाता, चाहे उसके बजट के हिसाब से देखें, चाहे उसकी एक तरह से कामकाज के एरिया के हिसाब से देखें। क्या हुआ है कांग्रेस पार्टी को? देखिए राम मनोहर जी, राम मोहन जी, क्या है कांग्रेस पार्टी की स्थिति सबको पता है क्या है। अभी के शर्मा जी का कुछ पार्ट से तो मैं राजी हूँ, सारे पार्ट से राजी नहीं हूँ। इन्होंने कहा प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा कौन करता है सबको पता है, लेकिन इन्होंने कुछ हिस्सा कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा बात कही। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्यों ऐसी है उस पर चर्चा करें या लोकल इलेक्शन पे चर्चा करें। सबसे पहले मैं बताता हूं, जितने भी लोकल चुनाव होते हैं, जिसकी सरकार होती है, अधिकतर और अधिकतम उन्हीं की सीटें आती। लेकिन अब जब बात करी इन्होंने कि क्यों किसी नगर निगम में भी कांग्रेस की कई जगह सीटें 1-2 आ रही हैं, नहीं आ रही, दोस्त ये कोई पैमाना नहीं है। क्योंकि अटवानी जी, अटल जी की भी 2 सीटें आई थी, तो पैमाना नहीं है कि आप चुनाव हार रहे हो तो आप किसी तरह से राजनीति से बाहर हो गए। चुनाव हारना जीतना राजनीति में चलता रहता है। हाँ, कांग्रेस की स्थिति की जो बात के शर्मा जी कह रहे हैं, वह जनता में क्यों नहीं कर रहे? कब की 2 सीट कंपेयर कर रहे हैं? एक होता है बनता हुआ संगठन, नहीं, एक होता है बनता हुआ संगठन, और एक होता हुआ बिगड़ता हुआ संगठन। अगर आप इससे उम्मीद करेंगे कि आज आम आदमी पार्टी की एक जगह सरकार है, दूसरी जगह नहीं है, और सारे राज्यों में इनकी सरकार क्यों नहीं है, वो बनते हुए संगठन है। 20 वर्षों के बाद उनका एनालिसिस आप करेंगे इस आधार पर। लेकिन मुझे आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए जिसकी सरकार होती है, बीएमसी में कब से आप नहीं है और क्यों नहीं है, इसका एनालिसिस करेंगे, या फिर ये कहेंगे कि अटल जी की 2 सीट थी और अब उनकी 3 बार से सरकार है लगातार? मेरी बात पूरी हो जाने दो आप, फिर मेरे को कमेंट करो। मैं कह रहा हूं जो चुनाव जीतना हारना कोई पैमाना नहीं, संगठन की बात तो मैं कह ही रहा था। के शर्मा जी की बात मानी, आपकी भी मान रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है
सबसे बड़ा संगठन है, उसकी स्थिति तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। संगठन अगर मजबूती से काम करे, कांग्रेस तो गांव-गांव में पूरे देश में फैली हुई। आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा, आधे से ज्यादा कांग्रेस की पृष्ठभूमि के सांसद लेके सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, खास तौर से जो सेंट्रल सिस्टम है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं लोकल चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत पा रही है, या स्टेटों को जीतती भी क्यों हार रही है। जैसे हरियाणा की बात करी थी, उस समय 11% वोट बढ़ गया, लेकिन सीटें नहीं आ रही। तो इसका जो मुख्य कारण है वो टिकट वितरण है, और संगठन को वापस से जो रिवैम्प करना चाहिए, रिवैम्प की बात कर रहा हूं। अभी संगठन सृजन की बात हुई, सृजन थोड़ी करना, उत्पत्ति थोड़ी करनी है संगठन की। मैंने तो उसका पार्टी में अब शाइना एनसी मेरे साथ है, जो शिवसेना शिंदे की प्रवक्ता है। शाइना, मैं आ रहा हूं के जी आपके पास, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन शाइना एनसी जी, बहुत सीधा सवाल है और मुझे एक लाइन ही बोलना है। जी हाँ, के जी बोल दीजिए। एक लाइन मुझे बोला। मैं केवल वरुण जी को थोड़ा इतिहास बता दूं। इन्होंने इस जीत को बहुत सामान्य ढंग से देखने की कोशिश की और ये कहा कि जिसकी सरकार होती है उसी के नगर जो है लोकल चुनाव जीतते। आपकी सरकार वहां 10 साल थी वरुण पुरोहित जी, आपको ध्यान है? उस समय बीएमसी में शिवसेना थी जो सरकार में नहीं थी, लेकिन बीएमसी जीती भाजपा गठबंधन की सरकार में, जो शिवसेना के साथ उस समय चल रही थी। तो आप ऐसे जो है किसी जीत को इतने हल्के तौर पे मत लीजिए, और यही हल्का तौर आपका ये कांग्रेस के नुकसान के कारण है। कांग्रेस आज तक अपने हार को हार नहीं स्वीकार कर पाई। हाँ, जिस दिन कांग्रेस हार स्वीकार कर लेती उस दिन कांग्रेस का उत्थान संभव है। वो बहाने ढूंढती है अपने नेतृत्व को बचाने की, अपने नेताओं के बचाने की, कि यह कोई बहाना बना लो, ईवीएम का बना लो, वोटर लिस्ट का बना लो, इसका बना लो, और मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। सुनो तो सही, नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुझे शायद एनसी को सुनना है। एक मिनट, मैं रोकता हूं, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं। शाइना एनसी की बारी है, उनके पास चलते हैं। शाइना जी, क्या कहेंगे इस पर? जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे जी ने फैसला लिया था, क्या एक तरह से एक बार पुनः जनता की मुहर माने कि फैसला ठीक था? अब जनता उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, इनको पसंद नहीं करती है। पसंद करती है तो शिंदे को करती है, पसंद करती है तो फडणवीस को करती है। सबसे पहले जनता चाहती है तो महायुति को, ये भूलिएगा मत कि शिवसेना और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे दूसरा सबसे बड़ा पार्टी है महाराष्ट्र में। आज आप देखेंगे निकाल विधानसभा के समय हम 80 सीट लड़े और जीते 60 सीट पे। वहां उबाटा सेना 120 पे लड़े और 20 भी विधायक नहीं जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां हमारे 27 महापौर नहीं थे, आज 53 है, तो डबल हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में आज आप देखेंगे तो हम नंबर 2 पार्टी है, और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की जो जोड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के ऊपर स्पष्ट है? प्रगति, और प्रगति के विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ाना कि हमारे मुंबई शहर में आज 25 साल के बाद खड्डे मुक्त मुंबई नहीं मिला है। वहां फेज 1 फेज 2 खत्म किया गया है। 400 किलोमीटर जहां यूटिलिटी डक्ट्स, यूटिलिटी टनल्स हैं, ये काम होता है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके एक स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वहां 7 हमने यहाँ, ताकि प्रदूषण कम किया जाए और गंदगी हम दरिया में ना फेंके। आप देखेंगे तो उबाटा सेना के समय सिर्फ खिचड़ी स्कैम था, मिट्टी रिवर का डीसिल्टिंग स्कैम। और रही बात जो अवसरवाद और ये ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ये मराठी अस्मिता का सवाल है, ये मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। 25 साल से बयानबाजी इलेक्शन के वक्त, आज जब एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को घर दिया है, या बीडीडी चौल के रीडेवलपमेंट में स्थानिक लोगों को वापस लाया है, या रमाबाई नगर में 17,000 लोगों को घर दिया है, ये सभी रेजोनेट होता है मराठी कुमार जी मेरे साथ हैं। और अभिजात दर्जा भूलिएगा मत, ये भी देवेंद्र जी और एकनाथ जी का देन है पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को। तो मेरे साथ अवधेश जी है, प्रेम कुमार जी करते रहेंगे। कभी कभी थोड़ी हार जीत होती है, आंकड़े कभी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। ठीक है प्रेम कुमार जी, कुछ कदम ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए, जो विचार से आपके मेल नहीं खाते। उस तरह के गठबंधन में जब आप जाते हैं, या उस तरफ आप चल पड़ते हैं जो काम आपको सूट ही नहीं करता, या अतीत में आपने कभी किया ही ना हो,
क्या आपको लगता है कि उद्धव गुट को वो भारी पड़ गया कि भाई आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर जनता जानती है कि आप है नहीं? देखिए, वर्तमान चुनाव का विश्लेषण अगर अभी के आंकड़ों से करें तो वो एक बात है, लेकिन आप जिस बीएमसी में बीजेपी को जीतते हुए देख रहे हैं, ये बीएमसी शिवसेना के साथ बीजेपी की ही हुआ करती थी, ये उनकी ही हुआ करती थी। आज उन्होंने शिवसेना को हटाने मिटाने की जो कोशिश संवैधानिक गैर संवैधानिक तरीके से की, खरीद फरोख्त से लेकर असंवैधानिक सरकार तक चली, उसके बाद आज फिर भी दोनों भाई जब एकजुट हुए तो एकजुट होने के बावजूद उन्होंने एक जो परफॉर्मेंस दिखाया है 70 का, ये परफॉर्मेंस भी हमारे एक्सपेक्टेशन में तो नहीं था कि ये हो सकता है। ये टूटी हुई शिवसेना, उसके बाद दोनों भाई एकजुट होकर के अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं एक तरह से। सत्ता से तो वो तभी जा चुके थे जब विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुए, उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जा चुके थे। इसके बाद तब से लेकर के ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है। भाई वही महाराष्ट्र जहां से वोट चोरी का शिगुफा भी निकला है। अब मैं चूंकि थर्ड पार्टी, अब आपने शिगुफा बोल दिया तो फिर बचा क्या है इसमें? सुन लीजिए, मैं दावे तो के साथ आप ही शुरू कर रहे हैं शिगुफा से, कम से कम आरोप पे तो टिके रहिए ताकि मैं जवाब ले सकूं। शब्द कहा, इसीलिए मैंने शिगुफा शब्द कहा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस के आरोप को रखूं, लेकिन कांग्रेस ने रखा है, उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई जितने वोट नहीं उससे ज्यादा वोट पड़ गए। ये सारे सवाल है, अनसुलझे सवाल है। इस बार भी आज काउंटिंग हो रहा था और काउंटिंग से 1 घंटा पहले टर्नआउट बता रहा है चुनाव आयोग। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? अवधेश कुमार जी, इन परिस्थितियों में इस चुनाव को देखने की जरूरत है जी। अभी भी मतलब कहीं किसी तरह से वो बहाना निकल आए कि हाँ इस बहाने से रह गए, वरना हमारा तो गठबंधन, हमारा तो प्रदर्शन बड़ा जोरदार है और इसमें भी रिवाइवल है शिवसेना का। तो इनको भगवान यही कहा जाए कि इसी प्रकार की बुद्धि और इसी प्रकार का विश्लेषण कायम रखना चाहिए प्रेम जी जैसे लोगों को, और परिणाम ऐसे ही आते रहेंगे। और 1984 की भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट में 2014 से कांग्रेस के बारे में सुन रहा हूँ, 2014 से 26 आ गया, यही रिपीट किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1984 में पहला चुनाव लड़ रही थी। आपने टोक भी दिया। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उसके संदेश हैं और उसको समझने की आवश्यकता है। संदेश नंबर 1, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लंबे समय तक महाराष्ट्र में उसका एक पक्षीय राजनीति थी, शासन था, एक छत्र राज्य था। अब विधानसभा चुनाव के साथ अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव दिसंबर में 2 दिसंबर 20 दिसंबर को जो वहां नगर परिषद पंचायत परिषद के चुनाव हुए, अब ये नगर निकायों के चुनाव, इसने यह साबित किया है कि आने वाले समय में पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि इसके आगमन के पीछे एक विचारधारा है। उस विचारधारा के प्रति लोगों का प्रखर होकर आकर्षित होना है। एक जबरदस्त सेंटर और प्रदेश में लीडरशिप है, जो नीतियां हैं विकास की, वो सभी वर्गों को जो है उससे लाभान्वित हुआ है और वो वर्ग उनसे जुड़ा चाहता है। तो इसलिए, और एक लीडर देवेंद्र फडणवीस के रूप में जो हम मिला उस पर भी बोलूंगा मैं, तो यह एक ठोस आधार पर एक खड़ा हुआ है, तो लंबे समय रहने वाला है। और इसी के साथ जुड़ा निष्कर्ष है कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसका राजनीतिक अस्तित्व रहेगा, जो नहीं है उसका नहीं रहेगा। अगर पुणे में, पिपरी चिंचवाड़ में अगर चाचा भतीजा अजीत पवार और शरद पवार मिलकर के अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? वहां अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से पहले की तरह अगर सशक्त होकर उभरती है, तो यह तो इस परिणाम के बिल्कुल मायने स्पष्ट है। उसी प्रकार से आप कोल्हापुर जैसा जगह देख लीजिए, कांग्रेस का गढ़ है, वहां बीजेपी और मिला के उस कांग्रेस की सीटें ऐसे ज्यादा है, लेकिन बीजेपी शिवसेना मिला दीजिए तो सीटें ज्यादा हो जा रही है। और तो इसीलिए ये जो पूरा चुनाव परिणाम है। और अब आते हैं मुंबई पर। देखिए, शिवसेना की राजनीति की आधार भूमि मुंबई रही। 71 में उन्होंने मेयर बनाया, 75 में मेयर बनाया, 78 में मेयर बनाया था, और पिछले 25 वर्षों से, आई 4 जोड़े तो लगभग 3 दशक से शिवसेना का, वहां कहा जाता है मुंबई का किंग कौन शिवसेना, और उनके फाइनेंस का, उनके अर्थ का बहुत बड़ा आधार था।
अगर उस गढ़ में जो विधानसभा चुनाव में भी चारों तरफ किसी बुरे प्रदर्शन के बावजूद मुंबई में थोड़े अच्छे प्रदर्शन हुए हैं, और उसमें भी अपने अंतिम जो उनका अस्त्र होता है 60 के दशक का कि मुंबई किसका, मराठियों का, और मराठी गुजराती उभार करके वोट थोड़ा पाया, अगर वो मेयर बनवाने में सफल नहीं है और उनकी पराजय हुई है, तो फिर इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के की राजनीति का के अंत पर ये अंतिम मुहर लगी है, यहां से अंतिम मुहर लगी है। संजय द्विवेदी, देखिए, जब प्रवक्ता शिवसेना उद्धव देवेंद्र फडणवीस, जरा नहीं इसको एक लाइन और पूरा कर देता हूं। जी। देवेंद्र फडणवीस जब लोकसभा चुनाव हारे थे तो उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद चूंकि मेरा नेतृत्व था तो मैंने सोचा जिम्मेवारी मुझे लेनी चाहिए। मैंने पहले त्याग पत्र की पेशकश की, केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं माना, तो मैंने एक एक क्षेत्र का विश्लेषण किया और उसके आधार पर जिम्मेवारी से हमने काम करने की कोशिश की और परिणाम हमने लाए। उद्धव ठाकरे हारने के बावजूद जिस कारण से वो उनकी हार हुई है उस पर मंथन करना, उसके लिए पश्चाताप करने की बजाय टूट जाएंगे। संजय द्विवेदी है कि नहीं कि नीति पर चले हैं। संजय द्विवेदी जी सामने है। संजय द्विवेदी जी, क्या हुआ भाई? आपके नेता कह रहे हैं कि 10 मिनट में चाहें तो मुंबई बंद करा दें। कोई नेता को रसमलाई खाने का बड़ा शौक है। अभी क्या हुआ? जनता ने क्या करके दिया है आपको लौट के? जनता ने अनुरोध जी क्या दिया मुझको बताइए। हमारे पास 84 सीटें थी। जनता को तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ना हमारे पास चुनाव चिन्ह है, ना हमारे पास नाम है, और जनता ने मुझे इतनी अच्छी सीटें दी, तो जनता का धन्यवाद है। जनता मालिक है। अरे हम 10 वोट से भी हार सकते हैं, 20 वोट से भी हार सकते हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने ईडी प्रयोग करके, सीबीआई प्रयोग करके 50 को एकदम ओके करके मुख्यमंत्री का ऑफर देके एक नाथ शिंदे को ले लिया अपने पास, आज उनकी हालत क्या है? एक नाथ शिंदे की आज वो मुख्यमंत्री बन गए। आज बीजेपी के जो है पैरों तले पड़े हुए हैं, अब मुख्यमंत्री बना दे ना मंत्री बनाए, ऐसे डरखा दे। आज उनकी सीटें कितनी आई और हमारी सीटें कितनी है? जो बार बार कहते हैं असली शिवसेना, असली शिवसेना, असली शिवसेना का तब मजा आता जब एक नाथ शिंदे को भी द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि जो बच्चे अवसाद में हैं, जो जिन्हें मोटिवेशन चाहिए, वो द्विवेदी जी को एक बार सुने कि मैंने कितनी भी खराब परिस्थिति हो आपको पॉजिटिव रहना है, ये मानना है कि जनता ने आपको जिता दिया है। साइना एनसी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपको, उनकी बात सुनिए जी। महायुति की विजय हुई है और विजय हुई है तो सिर्फ प्रगति के आधार पे। जब गठबंधन बनता है तो दो नेतागण आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि प्रगति को आगे लेते हुए कोस्टल रोड, अटल सेतु, अनगिनत मेट्रो, आज जब 25 साल एक स्विच ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, इसका मतलब क्या कि आपकी नजर है 74,000 करोड़ बीएमसी के बजट के ऊपर, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे कि पर्यावरण बेहतर हो। जब आप बोलते हैं खड्डे मुक्त मुंबई, 1225 किलोमीटर है खड्डे मुक्त करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 400 किलोमीटर खत्म किया फेज 1 और फेज 2 फेज 1 फेज 2 खत्म होके आज हम 700 किलोमीटर। द्विवेदी जी, चुनाव हो गया है और जो लोग मराठी मानस को लेके बार बार टिप्पणी करते हैं, द्विवेदी जी, साइना एनसी, आप दोनों लोगों को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा के लिए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को वापस लाया, बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट दिया, 17,000 करोड़ 17,000 घर दिए रमाबाई नगर में। तो ये एजेंडा था हमारा। हम कोई भी ये मारपीट, लुंगी पुंगी, रसमलाई, ये सब पे नहीं उतरे और हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा पे ही आगे गए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम धन्यवाद देते हैं जनता को। अब सीधी बात है केके जी, ये अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमारा आप लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया, एक व्यक्ति को आप साथ ले आए, सब गैर संवैधानिक तरीके से किया। अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो कह रहे हैं जनता ने तो अच्छा वोट दिया हमको। ये यदि इससे अपनी खुशनसीबी समझे तो अच्छी बात है, इसमें इनको बधाई है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ की हुई है, जहां विरासत पुत्र आप हो सकते हैं, लेकिन
वैचारिक पुत्र बनने में आपको बड़ी जो है वैचारिक पुत्र आप नहीं बन पाए, और लोकतंत्र में जो है वैचारिक पुत्र जो है वही सफल होता है, विरासत की कोई कीमत नहीं होती है। उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी, ये दोनों विरासत पुत्र हैं। इनकी कोई विचारधारा बची नहीं है। पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जिस ढंग से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को समर्पित कर दिया, और कांग्रेस की विचारधारा को कांग्रेस को नहीं समर्पित किया, मैं कहता हूं गंगा नदी में समर्पित कर दिया, और जिस ढंग से कांग्रेस की विचारधारा को ओढ़ लिया, ये इनके ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। आज जिस तरह के हालात इन्होंने मुंबई में पैदा करने की कोशिश की, या पूरे महाराष्ट्र के, चाहे वो सांप्रदायिकता का माहौल हो, चाहे वो वहां पर भाषा विवाद का हो, चाहे क्षेत्रवाद का हो, इसने जो है इस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया है। क्योंकि इनकी हालात इस तरह से है, पूज्य बाला साहब ठाकरे के समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी, और उससे ठीक 360 डिग्री उद्धव ठाकरे की जो है वैचारिकता है और उस तरह की विचारधारा है। आज मैं एक घटना का मात्र जिक्र कर रहा हूं। तमिलनाडु में एक घटना होती है, एक फैसला कोर्ट देता है, और उस फैसले पर वो हिंदू धर्म के द्वारा उस ज्योति को जलाने की अनुमति देता है। उस जज के अगेंस्ट आप महाभियोग पे साइन कर रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं, और कहते हैं कि हम पूज्य बाला साहब ठाकरे के विरासत पुत्र हैं, हम उनके वैचारिक। द्विवेदी जी, आपने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया, पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को गिरवी रख दिया, इसलिए आप बर्बादी के कगार पर हैं और बर्बाद कर दिए गए। मैं बाला साहब आप नहीं मिला उन्हें, मानवर आप नहीं मिला उनसे। अब सुन लीजिए मेरी बात, उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकिन इस स्तर की आपको मालूम है, इस स्तर का गिरावट जो शिवसेना ने दिखाई है इस समय उद्धव ठाकरे, वो शर्मनाक है, ढेर शर्मनाक है और शर्मनाक है। आपको शर्म आनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए उनके प्रवक्ता को, जो यहाँ पर बैठ के इस तरह की शर्म आनी चाहिए। और इसके बाद हिंदुत्व की दिहाई देते हैं। राहुल गांधी से तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। राहुल गांधी और गांधी खानदान तो हिंदुओं के विरोधी है, मुझे ये बात भी कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन शिवसेना ने जिस ढंग से हिंदू का विरोध किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना होगा, और वे महाराष्ट्र की जनता इनको भरपूर जवाब दे रही है। तोड़िए, इसको तोड़िए, उसको तोड़िए, इसकी पार्टी तोड़िए, यहाँ पैसा तोड़िए, 20 वालों से पैसा लीजिए। ये 20 बहाने बनाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया, पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, और इसलिए आपकी बर्बादी तय हो चुकी है, और बर्बाद कर दिया आपको रसातल में पहुंचा दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। पूज्य शिवाजी महाराज की जो है वो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, हिंदुत्व की जन्मभूमि है वो, और वहां पर हिंदुत्व का विरोध करना, ये जान लीजिए आपको कहां पर पहुंचाएगा। ये याद रखिए, आप अब कभी नहीं उभर पाएंगे, कभी नहीं उभर पाएंगे। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। इसी तरह के परिणाम आएंगे, 0 सीट, 1 सीट, 2 सीट, यही आपके हालात होंगे। नहीं बिकेगा, बिक जाए, मर जाए, मिल जाए, आज सम्मान अपना सिद्धांत सिद्धांत नहीं बेचूंगा। एक नाथ शिंदे से गद्दार नहीं हूँ, एक नाथ शिंदे से गद्दार नहीं हूँ। वो 50 हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी बदलते हैं, कुछ भी करो, तुम विचारधारा के गद्दार हो, विचारधारा के गद्दार हो, विचारधारा के गद्दार साबित हुए हो, विचारधारा के गद्दार साबित हुए हो। तुम्हारी कौन विचारधारा है मुझे बता दो, तुम्हारी आपकी, आपने हिंदुत्व का विरोध किया है, हिंदुत्व का विरोध किया है। हर घटना ये बतलाती है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, चाहे संतों की हत्या करानी हो, ये सारे प्रकरण में आपके चरित्र उजागर हुए हैं, आपके चरित्र उजागर हुए हैं। ये याद रखिए इसको। झूठ भरे बनाते हो। कमलाबाई का कोठा
कोई झूठ फरेब नहीं है, जनता सबका फैसला करती है और फैसला सुना दिया है आप लोगों को। संजय द्विवेदी, विधानसभा में संजय हारे हो पूरी तरह, अब नगर पंचायत में हारे हो पूरी तरह। एक सेकंड, कमला का कोटा कहते थे, क्यों कहते थे वाला साहब? कमला क्या का बात कोटा क्यों कहते थे आपको? मुझे बता दीजिए जरा। कमला में कोटा कहते थे, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? झूठ भरे, क्या बोल रहे हैं? झूठ भरे। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? इतने फ्रस्ट्रेशन में आइए, इतने फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। अभी तो आप खुश थे कि जनता ने ठीक ठाक वोट दिया भाई, आपकी क्षमता से ज्यादा वोट दिया है। बीजेपी के लिए अरे इतने क्यों भावुक हो रहे हैं? कमला भाई का कोटा, अरे जनता के निर्णय को बौखलाहट में क्यों स्वीकार कर रहे हैं द्विवेदी जी? मैंने कहा बौखलाया? मैं तो धन्यवाद। हाँ तो बस भी साथ धन्यवाद। अब मेरा सवाल वरुण पुरोहित से, शाइना एनसी भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वरुण पुरोहित, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जेनजी को जो है जवाब देना चाहिए, और जवाब दे दिया मुझे लग रहा है जी, बहुत स्पष्टता के साथ दे दिया है। देखिए राम मोहन जी, अभी इतनी बात विचारधारा हो रही थी, तो मैंने पहले भी कहा आधी विचारधारा तो बीजेपी की पता ही है, गैर भाजपा पृष्ठभूमि से लेके सरकार बना रखी है मोदी जी ने। अगर इनके पास विचार होता है, इनके पास लीडरशिप होती तो ये खुद के कार्यकर्ताओं को जिताते। खैर वो बात अलग है, तो इनको तो यही करना है, राहुल गांधी को पूछना, कांग्रेस को पूछना। जो बात असली बात है कि कांग्रेस कमजोर हो रखी है, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। ये नहीं है कि ये मजबूत है उससे चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस की कमजोरी के कारण ये चुनाव जीत रहे हैं। और मुंबई की जो बात आप कर रहे हो, मुंबई में डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेड था कि उद्धव ठाकरे और दोनों भाइयों के साथ आने से इतनी परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं, उससे अनएक्सपेक्टेडली अच्छी परफॉर्मेंस आई। मुंबई की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए ये कहना कि खत्म हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो भाई मैंने वही तो बात की, 2 सीट से बीजेपी ऊपर आ सकती है तो कांग्रेस भी 100 आ सकती है। तो ये राजनीति एक चलता पहिया चलता ऊंचा नीचा। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंट्रिक है, ये इतनी घमंड में सराबोर हो रही है, वो बात अलग है जी, वो बात अलग है। विपक्ष को काउंटर नहीं कर पा रहा है, वो चीज है। ओके वरुण जी। जी शाइना जी बोलो। जी लोकसभा के नतीजे आपने देखे, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी ने इतना संघर्ष किया, और विधानसभा के वक्त जहां हम 80 सीट लड़े वहां 60 जीत के आए। उबाटा का आप देखें तो 120 लड़ने के बावजूद उनके 20 विधायक भी नहीं जीत के आए। तो मेरी विनती है कि जब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो होलिस्टिक कीजिए। स्थानिक स्वराज में क्या आपने कभी भी सोचा था कि स्थानिक स्वराज में हमारे जहां 27 महापौर भी नहीं थे पूरे महाराष्ट्र में, जहां लोग बोल रहे थे कि चलिए शिंदे जी सीमित है थाने तक, मुंबई तक, कल्याण डोंबिवली तक, वहां हम जीत के आए। विदर्भ में भी, वहां भी वो किसी ने टिप्पणी नहीं की। अब आज के दिन आप देखेंगे तो आज भी हम दूसरे यानी 2 नंबर के सबसे बड़े राजनीतिक दल है महाराष्ट्र में। हमारा स्ट्राइक रेट के ऊपर विश्लेषण जरूर होगा कि कितने सीट हम कितने वोट से हारे जीते, लेकिन आज भी हम नंबर 2 पार्टी हैं और हमारा वर्चस्व रहा है कल्याण डोंबिवली, थाने, अंबरनाथ, सब जगह, मुंबई के बाहर भी। तो मुझे लगता है गठबंधन की विशेषता ये है कि आपका वोट हमें मिले, हमारा वोट आपको मिले, और 20% वोट शेयर जो शिवसेना का है वो बीजेपी को मिला। 34% शिवसेना बीजेपी के जो वोट शेयर है वो हमें भी मिला है कहीं जगह। तो ऐसे अंदाज करना कि देखिए वो कहां से कहां आए या क्या हुआ, बिल्कुल कई चीजें हैं जिनको फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है कि एक जनता स्पष्ट विचार स्वीकार करती है, आपका विचार किस तरफ है, किस विचारधारा को वो वोट करने जा रही है, वो पहली बात देखती है। दूसरा, वो आपका काम देखती है, और तीसरा, वो कम से कम इस नेगेटिव कैंपेन को तो दरकिनार करती है जिसमें कोई हिजाब वाला मेयर बनाता है, कोई साउथ इंडियन लोगों के लिए बेफिजूल के कमेंट करता है, कोई उत्तर भारतीयों को बाहर निकालने की बात करता है, कोई मारपीट करता है। ये तो जनता स्पष्टता के साथ खारिज करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH